हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ मस्ती एकेडमी में। दोस्तों, मैं हूं सोनू कुमार और आज हम आप लोग के लिए लेकर आए हैं ये ऑब्जेक्टिव, जो कि अब परीक्षा में बस कुछ समय ही बचा हुआ है। 3-4 महीने ही बचे हुए हैं। अगर इस 4 महीने में आप कुछ अच्छा करना चाहते हैं, मैथ में 90 प्लस नंबर लाना चाहते हैं, तो इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप ज़रूर देखें। देखिए, पहला नंबर सवाल लिखा हुआ है 81/√81/2 एक है। 81/2 क्या हो जाएगा? √81 है। 81 का वर्गमूल कितना होता है? 9। 9/2 क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या, क्योंकि वैसी संख्या जो p/q के रूप में रहती है उसे हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। ऑप्शन नंबर ए हो गया, परिमेय संख्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, परिमेय संख्या। ठीक है। अगला कह रहा है 192 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक क्या होगा? तो 192 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक, तो 192 का हमको निकालना पड़ेगा गुणनखंड। 2 से लगाएंगे तो कितना हो जाएगा? 192 का आधा कितना हो जाएगा? 96। फिर 2 से लगाइएगा, 96 का आधा कितना? 48। 2 से लगाइएगा, 48 का आधा कितना होगा? 24। फिर 2 से लगाइएगा, 24 के आधा 12। फिर 2 से लगाइएगा 6। फिर 2 से लगाइएगा 3। अब यहाँ पर देखना है कि कह रहा है कि बताइए कि 102 का 2 के गिन लीजिए। 1 2 3 4 5 कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6। 2 हमारा 6, इसलिए हमारा राइट आंसर कितना हो जाएगा? 6 होगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद अगला सवाल कह रहा है कि यदि भाग एल्गोरिथम a बराबर बी क्यू प्लस आर में a बराबर 72, q बराबर 8 तथा r बराबर 0 हो, तब b का मान क्या होना चाहिए? तो इसमें हम यहाँ पर मान धर देंगे। लिखा हुआ है a बराबर बी क्यू प्लस आर, जिसमें a का मान दे दिया है 72 और यहाँ पर q का मान है कितना? 8 और r का मान है 0। तो b का मान पूछ रहा है, b बराबर वाट्स। तो यहाँ पर a के जगह पर रखिए 72। b का मान कितना दिया हुआ है? b का मान नहीं है, निकालना है। q का मान कितना है? 8। r का मान 0। अभी हो जाएगा 8 से कट जाएगा, 8 नमा 72, 9 बार में कट गया। b का मान कितना हो गया? 9। देख लीजिए ऑप्शन नंबर 9 किस में दिख रहा है? ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो गया हमारा राइट आंसर। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत है? निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत है? इसमें हम लोग क्या करेंगे? दशमलव प्रसार शांत होने के लिए क्या करते हैं कि आप क्या करिएगा कि आप परिमेय संख्या, जो भी परिमेय संख्या रहेगा उसका यानी कि हर को हम लोग तोड़ेंगे। यदि हर को तोड़ने के बाद सिर्फ 2 और 5 या फिर 2 या 5 आता है, हर को तोड़ेंगे। हर को तोड़ना है। किसको तोड़ना है? हर को तोड़ना। हर को तोड़ने के बाद या 2 या 5 आता है, या फिर 2 या 5 आता है, या फिर दोनों आता है। 2 या 5 आता है या फिर दोनों आता है। तो ऐसे कंडीशन में ये हमारा क्या हो जाएगा? दशमलव प्रसार शांत होगा। अब आप दिमाग लगाइए, 15 को तोड़ेंगे तो 3-5 में टूटेगा। 160 को ही तोड़िएगा तब टूट जाएगा आपका, किस में? सिर्फ 2 और 5 ही टूटेगा। 60 को भी तोड़िएगा, देखिए 20 या 60, 7-5 35, यानी ऑप्शन नंबर हमारा बी जो है क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो हमारा क्या हो गया? 4 का ऑप्शन नंबर बी। अब हम लोग चलते हैं 5 नंबर सवाल की ओर। 5 नंबर में करा, यदि q एक धनात्मक पूर्णांक है तो निम्नलिखित में से कौन धनात्मक विषम पूर्णांक है? धनात्मक विषम पूर्णांक इसमें कौन हो जाएगा? यानी कि कोई धनात्मक पूर्णांक है तो कौन धनात्मक विषम पूर्णांक नहीं है? तो विषम पूर्णांक नहीं है तो इसमें आप q के जगह पर कुछ भी रखिएगा, 1 रखिए, 2 रखिए, 3 रखिए। तो इसमें रखने के बाद क्या होगा? 1 रखिएगा
तो देखिए यहाँ पर 9 हो जाएगा। यहाँ 4 वाला ही आपको सम दिख रहा है, तो यही आपका सम होगा। बाद बाकी यहाँ पर सब विषम पूर्णांक है, 1 वाला, 3 वाला, 7 वाला सब विषम है। और ऑप्शन नंबर बी जो है 5 का बी वो सम नहीं है। तो 5 का ऑप्शन नंबर कितना हो गया? बी हो गया। 5 का ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो गया। फिर 6 नंबर का रहा है, दो लगातार सम संख्याओं का मोसो क्या होगा? तो दो लगातार सम संख्या का मोसो, दो लगातार सम संख्या का मोसो, 2 और कितना हो गया? 4 है। तो 2 और 4 का मोसो निकालिएगा, 2 से भागा 4 में दीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 2 दूना 4, यानी 2 ये हो गया। तो ऑप्शन नंबर हमारा कितना हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, सी फॉर कैट। एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग कैसी संख्या होती है? एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग निकालिएगा। एक परिमेय रहेगा और एक अपरिमेय रहेगा, तो वो हमेशा अपरिमेय ही होगा। ठीक है, एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या के योग, जैसे 2 है और √3, दोनों को जोड़ेंगे तो 2 + √3 होगा। और 2 + √3 जैसा कि आपको पता है क्या बन जाएगा? अपरिमेय ही बन जाएगा। फिर 8 नंबर में कह रहा है, दो संख्याओं का गुणनफल 86 70 है और उसका HCF 17 है, तो उसका LCM क्या होगा? उसका LCM क्या होगा? तो आपको पता होगा ये फॉर्मूला होता है, कितना नंबर सवाल है? 8 नंबर का सवाल है। सबको फॉर्मूला होता है कि दो संख्या का गुणनफल बराबर होता है मोसो और गुना होता है लोसो। मोसो गुना क्या होता है? लोसो। अभी दो संख्या का गुणनफल दिया हुआ है 86 70, और उसके बाद और क्या दिया हुआ है? उसका HCF है 17। HCF यानी मोसो कितना है? 17। तब कह रहा है लोसो क्या होना चाहिए, यानी कि LCM। तो 17 से काटते हैं, कटेगा। देखिए 17 से काटिएगा, कितना बार में कटेगा? 17 × 5 = 85। पहले 5 बार में कटा, फिर 1 होगा और 7, तो 1 बार में कटेगा और फिर 0, कितना हो गया? यानी 510 हो गया। ठीक है, तो हमारा लोसो कितना हो जाएगा? 510। ऑप्शन नंबर कहाँ है? ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर 9 नंबर का सवाल करा है कि निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है? कौन इसमें परिमेय संख्या? देख लिए, 64 और 36 को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 100। 64 और 36 को जोड़ेंगे 100 होगा। 100 का वर्गमूल 10 होता है। 25 25 50, इसका पूरी वर्गमूल नहीं। 49 49 का पूरी वर्गमूल नहीं होगा। 36 + 36 72, इसका भी नहीं होगा। तो 9 का आपका ऑप्शन नंबर कितना हो गया? 9 का ऑप्शन नंबर ए हो गया। 10 का देख लीजिए, यहाँ पर कह रहा है कि यदि 130 को इस तरह से तोड़ा गया है और 15 को इस तरह से तोड़ा गया है, तो दोनों का मोसो क्या होना चाहिए? तो 130 और 15 का मोसो क्या होगा? 130 और 15 का मोसो क्या होगा? आप इसमें देख लीजिए, वह छोटी से छोटी संख्या जो दोनों को क्या कर सके? काट सके। तो आप 130 और 15 का मोसो अगर निकालिएगा, कितना नंबर है? 10 नंबर। 10 नंबर का सवाल, 130 यानी 15 से 130 में मोसो निकालेंगे तो 15 8 20 से हो जाएगा 120। 0 3 में से 2 गया, कितना हो गया? 1। फिर 10 से लगाएंगे 15 में, 10 एकम 10। फिर यहाँ कितना होगा? 5। 5 से लगाएंगे 10 में, 5 दूना 10, यानी हमारा मोसो कितना हो गया? मोसो हमारा 5 हो गया। मोसो कितना हो गया? 5 हो गया। ठीक है, मोसो कितना हो गया? 5। आप ऐसे भी याद रखिएगा कि वह सबसे छोटी से छोटी संख्या जो क्या करे, जो 2 या 3 जितना भी दिले रहेगा उस सबको काट दे, तो वही उसका क्या होता है? मोसो होता है। ठीक है, ये 10 ऑब्जेक्टिव हम आपको बताने का काम किए। हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे चैनल पर हैं तो हमारे वीडियो को फॉलो कर लीजिए। और फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरह से 10-10 ऑब्जेक्टिव हम लाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।